गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 हिंदी की बुक, पाठ आपका 12 है, ईदगाह। इसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह, पाठ 12। रमज़ान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, इसलिए पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में, सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। बच्चे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या पता है कि यदि चौधरी उधार देने से मना कर दे तो ईद मनाने का सारा उत्साह ही काफुर हो सकता है। बच्चों को क्या पता है कि यदि चौधरी उधार देने से मना कर दे तो ईद मनाने का सारा उत्साह ही काफुर हो सकता है। ईद के दिन मेले में जाने के लिए बच्चों को ढेर सारे पैसे मिले हुए हैं। ईद के दिन मेले में जाने के लिए बच्चों को ढेर सारे पैसे मिले हुए हैं। बच्चे बार बार जेब से अपना पैसा निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बच्चे बार बार जेब से अपना पैसा निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। आज यही तक। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, पाठ 12 ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। आज की तारीख डालेंगे सितंबर 29, 2020। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कितने रोजे रखने के बाद ईद आती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, रमज़ान के महीने में पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद आती है, खड़ी पाई। आप तारीख डालते हुए, पाठ लिखते हुए, मुंशी प्रेमचंद लिखते हुए आपको यहाँ तक लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 2, कहानीकार ने ईद के दिन दिखने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, प्रभात अति मनोहर और सुहावना है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। प्रभात अति मनोहर और सुहावना है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, कॉमा खेतों, यहाँ तक लिख लें फिर आगे बढ़ेंगे। खेतों में अनोखी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। प्रातः काल का सूर्य प्यारा, कॉमा सुंदर तथा शीतल है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, प्रातः काल का सूर्य प्यारा, सुंदर तथा शीतल है। यहाँ तक बच्चे लिख लेंगे। प्रश्न 2 का उत्तर मैं रुका हुआ हूँ।
प्रश्न 3, ईदगाह जाने की तैयारियां किस प्रकार हो रही हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, कोई कुर्ते में बटन लगाने हेतु कोई कुर्ते में बटन लगाने हेतु पड़ोस के घर सुई धागा मांगने जा रहा है। खड़ी पाई, कोई जूते में तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है। लोग जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। प्रश्न 4, ईदगाह तक पहुँचने के लिए कितना कोस पैदल चलना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ईदगाह तक पहुँचने के लिए कितना कोस पैदल चलना है? उत्तर, ईदगाह तक पहुँचने के लिए 3 कोस पैदल चलना है। यहाँ से यहाँ तक बच्चे लिख लेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। ख, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, रमज़ान के महीने में पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद आती है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, ईदगाह के दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न बड़े बूढ़े हैं। ये कथन आपका गलत है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। तीसरा, बच्चों को जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। खड़ी पाई, ये कथन आपका सही है। बच्चों को जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यह कथन आपका सही है। यहाँ से यहाँ तक बच्चे लिख लें। फोर, बच्चे बार बार अपनी जेब से पैसा निकाल कर गिनते हैं। यह कथन आपका सही है। पाँचवां, बच्चों को गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं होता। यह भी कथन आपका सही है। यदि चौधरी शौकत अली आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, ये कथन आपका गलत है। आप 4, 5, 6 यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। सातवां, कुर्ते में बटन लगाने हेतु सुई धागा लेने के लिए लोग बाजार में दौड़े जा रहे हैं। ये कथन आपका गलत है। कुर्ते में बटन लगाने हेतु सुई धागा लेने के लिए लोग बाजार में दौड़े जा रहे हैं। यह कथन आपका गलत है। आठवां, ईद के दिन गांव में चारों तरफ हलचल है। यह कथन आपका सही है। तो 7, 8 आप कॉपी पर लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आप अपना होमवर्क ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आज जितना प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, प्रश्न उत्तर और सही और गलत पर निशान, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखकर मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग करें, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।